वेलकम बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग हॉर्नबिल बुक का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। और आज इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड टू स्टडी। आखिर वो तीन फेजेस कौन कौन सा था जिसको ऑथर अपने दादी जी के साथ गुजारा था विदेश जाने से पहले। इसका आंसर होगा, पहला फेज हो गया चाइल्डहुड यानी कि बचपन का टाइम पर। द ग्रैंड मदर टूक केयर ऑफ द ऑथर लाइक ए मदर, यानी कि जब वो छोटा था, जब वो अपनी दादी जी के साथ रहा करता था तो दादी जी उसको एक माँ की तरह संभालती थी। सी सी वॉक हिम अप, उसको वो उठाया करती थी। बाथ हिम, उसको वो नहलाया करती थी। ड्रेस्ड हिम, उसको कपड़े पहनाया करती थी। एंड इवन वेंट विथ हिम टू स्कूल, और यहाँ तक कि वो उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी क्लोज टू द ऑथर। ग्रैंड मदर जो थी वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्लोज थी खुशवंत सिंह के साथ। सी हेल्प्ड हिम लर्न प्रेयर्स एंड स्टेड विथ हिम द एंटायर डे। वो अक्सर उसको प्रार्थना सिखाने का प्रयास करती थी और पूरा दिन भर उसी के साथ रहती थी। यानी कि बचपन के टाइम में उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट फेज हो गया बॉयहुड, यानी कि जब वो बालक बन जाता है। व्हेन दे मूव टू सिटी, यानी कि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो अब क्या है ना कि सिटी से बुलावा आता है और वो दोनों फिर सिटी चले जाते हैं। देयर बॉन्ड वीकेंड, यानी कि जो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था वो काफी कमजोर पड़ जाती है। द ऑथर बिकम बिजी विथ हिज स्टडीज, यानी कि अब वो शहर में जाकर के शहर का स्कूल में एडमिशन करवा लेता है। अब वहां पे वो पढ़ने लगता है। यानी कि दादी जी के साथ जो हमेशा वो गुजारा करता था, अब दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। एंड द ग्रैंड मदर कुडंट रिलेट टू हिज मॉडर्न एजुकेशन, यहाँ तक कि दादी जी जो थी अब उसकी एजुकेशन में मदद भी नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट हो गया यूथहुड, यानी कि युवावस्था। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब क्या है कि जब वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन, तो उसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है। दिस हैज ब्रोकन कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, इससे क्या होता है उन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रीजन व्हाई द ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, यानी कि तीन कारण बताना है दादी जी क्यों डिस्टर्ब होती थी जब वो सिटी के स्कूल में जाया करता था। इसका आंसर होगा, द ऑथर नो लॉन्गर लर्न अबाउट गॉड प्रेयर्स। जब वो सिटी स्कूल में एडमिशन लिया और जब वो सिटी स्कूल में जाने लगा तो सिटी स्कूल में क्या था कि वहाँ पे गॉड का प्रेयर्स को नहीं सिखाया जाता था, जो कि दादी जी को बहुत ही खराब लगती थी। नेक्स्ट है he started learning English, science and music which she didn't understand or like। अब वहाँ पे क्या है कि सिटी स्कूल में वो इंग्लिश पढ़ने लगा, विज्ञान के बारे में पढ़ने लगा, म्यूजिक सीखने लगा जो कि दादी जी को पसंद नहीं था, और साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में उसको नॉलेज भी नहीं थी, जिससे वो कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट है शी फील डिस्कनेक्टेड बिकॉज शी कुडंट हेल्प हिम विथ हिज स्टडीज एनीमोर। अब क्या है ना कि जब वो मदद नहीं कर पा रही थी खुशवंत सिंह को, तो अपने आप में उसको ऐसा फील होता है कि वो उससे अलग हो रही है, यानी कि उसको डिस्कनेक्टेड फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री वेज इन विच द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, यानी कि जब खुशवंत सिंह बड़ा हो जाता है तो दादी जी किन किन तरीकों से अपना दिन पार किया करती थी। इसका आंसर होगा, पहला, सी स्पेंड हर टाइम स्पिनिंग व्हील एंड प्रेइंग, यानी कि वो ज्यादातर समय चरखे को चलाने में पार करती थी और फिर वो प्रेइंग किया करती थी। नेक्स्ट है सी फेड स्पैरो इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के टाइम पे वो गोरैया पक्षी को खिलाया करती थी। नेक्स्ट है सी रियली स्पोक टू एनीवन एंड स्टेड काम एंड क्वाइट। तीसरा है कि वो ज्यादातर समय में चुप ही रहा करती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, हमेशा शांत रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड वेज इन विच द ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। आखिर वो कौन सा तीन अनोखी व्यवहार था जिसको खुशवंत सिंह दादी जी पर नोटिस करता है जब दादी जी की मृत्यु होती है उससे पहले। तो इसका आंसर होगा शी स्टॉप प्रेइंग एंड स्टार्टेड सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग, यानी कि जिस दिन खुशवंत सिंह विदेश से आता है उस दिन पहली बार ऐसा होता है कि दादी जी को देखता है खुशवंत सिंह कि वो प्रेयर नहीं कर रही है, बल्कि वो आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके वो क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, यानी कि खुशवंत सिंह के आने की खुशी में वो इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे खुशवंत सिंह पहली बार ऐसा होता है कि खुशवंत सिंह नोटिस करता है कि दादी जी प्रेयर करना भूल गई है। नेक्स्ट is she told the author not to waste time with doctors because her end is near। यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे द होगा। जब नेक्स्ट डे दादी जी बीमार हो जाती है तो खुशवंत सिंह की फैमिली डॉक्टर्स को बुलाते हैं, लेकिन दादी जी अपनी फैमिली को कहती है कि देखो, डॉक्टर पानी करना बेकार है क्योंकि इससे सिर्फ वेस्ट होगा टाइम का, मेरा एंड आ चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु का दिन आ चुका है। नेक्स्ट है
सी लेट डाउन पीसफुली एंड पास्ट वे आफ्टर ए शॉर्ट इलनेस। क्या है कि दादी को थोड़ी बुखार हो जाती है और इस बुखार में ही क्या है ना कि दोपहर के टाइम पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ये सब कुछ क्वेश्चन था जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था और इन सब सारे क्वेश्चन को मैंने बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।